हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। चलिए आज क्रैमर रूल देखते हैं क्या होता है। तो क्रैमर रूल देखने से पहले हम पहले समझते हैं, थोड़ी पुरानी यादों को ताज़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए क्वेश्चन है 2x + 3y = 5, ठीक। और 4x - y = 3। ये क्या कुछ दिख रहा है? कुछ समझ आ रहा है? नहीं। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। या लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का मतलब समझ पा रहे होंगे आप। अब जैसे लीनियर इक्वेशन क्या नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये वाली जो चीज है ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पावर 2 आ गया है। ये x के ऊपर जो 2 है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो हमको लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करनी है, तो इसके पावर कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए दे दिया आपको, मान लीजिए बोल दिए कि एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करिए। तो आप क्या करेंगे? ये देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 3 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि ये जितना है उतना इसको भी कर देंगे, ठीक है। तो 2x + 3y = 5 ये लिख दिया। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई होगा तो सब में होगा, इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा, ठीक। तो 3×4 = 12x - 3y = 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ये कट जाएगा, प्लस माइनस है, ये 14 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा, ठीक। तो x आ गया 14/14, मतलब 1। x 1 आ गया, ठीक। अब y का वैल्यू निकालना है तो ये कोई भी इक्वेशन में रख देंगे। मान लीजिए इसमें रख देते हैं, ये इक्वेशन में। तो 2x + 3y = 5, एक्स की वैल्यू रख देते हैं, कितनी आई है? 1। तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे और ये इस तरह लिख देंगे, ठीक है। तो ये 2 हो गया, +3y = 5। अब इसको इधर उधर नहीं करेंगे, 3y को इसको करेंगे, ठीक है। 2 को इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो फिर 3y क्या हो जाएगा? 3। y क्या हो जाएगा? 3/3। तो ये कट गया, y कितना आ गया? 1, ठीक है। तो x 1 आ गया, y 1 आ गया। चलिए अब देखते हैं क्रैमर रूल क्या होता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा, क्रैमर रूल बाकी समझ जाएंगे आप, ठीक है। क्रैमर रूल क्या होता है? ये भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ही होता है, लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन, मान लीजिए इसी क्वेश्चन को लिखते हैं। 2x + 3y = 5, 4x - y = 3, ठीक। अब इसका क्या करेंगे? हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे हैं, तो इसको उस फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। तो कैसे लाएंगे देखिए। अब देखिए, जो इसके आगे x के आगे क्या लिखा हुआ है? 2। इसमें x के आगे क्या लिखा हुआ है? 4। ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x है, ठीक। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब यहाँ y का क्या है? 3। इसके आगे क्या है? कुछ नहीं है, माइनस, लेकिन साइन है माइनस का ना, -1 लेंगे, ठीक है। कुछ नहीं है तो -1 लेंगे, y है ना इसलिए। अब देखिए, अब यहाँ पे वेरिएबल मैट्रिक्स बनाएंगे। वेरिएबल मैट्रिक्स क्या होता है? ये जो वेरिएबल है एक्स वाई, ये क्या है? वेरिएबल, ठीक। अब इसके बाद इधर चल जाते हैं रिजल्टेंट मैट्रिक्स, 5 और 3। ये क्या हो गया? रिजल्टेंट मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको करेंगे कैसे? पहले इसको मान लेते हैं ये ए मैट्रिक्स है इतना, ठीक है। और इसको मान लेते हैं ये बी मैट्रिक्स है, ये वाला, ठीक। अब पहले ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं हम लोग? 2 इंटू -1, ठीक। फिर माइनस लेंगे, फिर 3 इंटू 4, कितना हो जाएगा? -2
-3 इंटू 4 12, कितना आ गया -14। ठीक, अब ये डिटर्मिनेंट निकल गया ए का। अब हम लोग बनाएंगे एक मैट्रिक्स ए एक्स। अब सोचेंगे ए एक्स कहाँ से आएगा, कैसे बनेगा। कुछ नहीं करना है, लिख लेते हैं फॉर एक्स। अब देखिए क्या करना है, एक्स है ना, फॉर एक्स के लिए है, मतलब ये वाला एक्स का वेरिएबल है 2 4, ये कहाँ से आया, एक्स के सामने से आया। तो इसको एक्स के लिए तो इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट कर दिए। अब ये वाला जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है यहाँ पे लिख देते हैं, क्या है 5 और 3। ठीक, अब ये देखिए ये वाला जो है इसको ऐसे ही यहाँ पे उतार देंगे। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट इसका निकालते हैं। इसको क्या लिखते हैं ए एक्स, इसमें चेंजिंग आ गई ना, ये एक्स वाला, तो यहाँ पे ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 3 होगा नहीं ना, 5 इंटू 3 नहीं होगा, क्या होगा 5 इंटू -1 माइनस 3 इंटू 3। तो ए एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -5 -9, है ना। तो कितना हो गया ये एक्स इज इक्वल टू -14, है ना। अब इसी तरह ए वाई निकालेंगे फॉर वाई। ठीक, तो इसको कैसे बनाएंगे मैट्रिक्स, अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट कर दिए भाई, इसको एट इज वैसे ही सेम टू सेम लिख देंगे। ठीक, अब ये वाला रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है यहाँ पे लिख देंगे, है ना। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो इसमें कैसे लिखेंगे, इसको ए वाई ऐसे लिख देंगे। अब इसका हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 4, 2 3 जा 6 माइनस 5 4 जा 20। ए वाई कितना आ गया, कितना आ गया -14। ठीक, अब ये निकल गया, ये निकल गया, इसको ऐसे कर लेते हैं थोड़ा हाईलाइट। ठीक, ठीक है, ये हो गया डिटर्मिनेंट 3 निकल गया। अब करना क्या है, किसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू ऐसे करेंगे, फिर क्या लिखेंगे ए एक्स अपॉन ए, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ठीक है, अब बताइए ए एक्स कितना आया है -14। ठीक है, -14 आया है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कितना आया है -14, -14 अपॉन -14 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई 1। अब y की वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो y का वैल्यू भी वैसे ही ए वाई अपॉन ए का डिटर्मिनेंट, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया ए वाई -14, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कितना है -14, y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ये देख लीजिए ए की वैल्यू आ गई, ये आ गई y की वैल्यू। हम लोग पहले कैसे सॉल्व करते थे, ऐसे सॉल्व करते थे, है ना। तो इसमें x की वैल्यू कितनी आई थी 1 आई थी, y की वैल्यू भी 1 आई थी। तो हम लोग पहले इस तरह से सॉल्व करते थे। अब कैसे सॉल्व करेंगे, क्रैमर रूल नाम से बस डराया गया और कुछ नहीं है। ये आ गया x की वैल्यू, ये आ गया y की वैल्यू, दोनों सेम है। थैंक यू सो मच।